हेलो स्टूडेंट्स, सो और नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ फ्रॉम लॉगरिथम। आपको क्वेश्चन में एक इक्वेशन दी रखी है, उसके सॉल्यूशन के बीच में रिलेशन आपको फाइंड करना है। आपको बोला है इफ़ x1 x2 x3 आर थ्री रियल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस वेयर x1 ग्रेटर देन x2 ग्रेटर देन x3। सबसे बड़ा x1 है, फिर x2 फिर x3, तो रिलेशन फाइंड करना है आपको। ओके, तो देखो कैसे करेंगे। बिल्कुल बेसिक तरीके से स्टार्ट करते हैं अपन, है ना। अगर अच्छे से देखो, सबसे पहले इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये जो राइट हैंड साइड है इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अगर मैं नीचे की तरफ एलसीएम ले लूँ तो इधर की तरफ आएगा √x+1 -1 मल्टीप्लाइड बाई √x+1 +1 अपॉन में नीचे क्या आ जाएगा √x+1 +1 माइनस √x+1 -1। ओके, सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करूँगा तो ऊपर वाली वैल्यू अगर अच्छे से देखो क्या हो जाएगी आपके पास 2, इधर की तरफ आ जाएगा √x+1 का होल स्क्वायर आएगा ना, तो x+1 -1 का स्क्वायर 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में ये वैल्यू माइनस करोगे तो ये दोनों तो कैंसिल आउट, तो अपॉन में आ जाएगा आपके 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट, सिर्फ x बचा है। सिर्फ x बचा तो इधर की तरफ क्या है, x की पावर log बेस 10 x का स्क्वायर प्लस ये जो पावर वाला 3 है, ये आपको पावर वाला 3 दिखाई दे रहा होगा, इसको अपन आगे ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3 log बेस 10 ऑफ x प्लस 3 इक्वल्स टू x की पावर 1, है ना। अब अगर अच्छे से देखो, सिंस x इधर बेस में है तो x की वैल्यू पॉजिटिव तो होनी ही चाहिए, है ना। ये कंडीशन लग गई, कंडीशन लग गई, तो अब पॉजिटिव होनी चाहिए और नॉट इक्वल्स टू 1 भी होनी चाहिए, है ना। ताकि ये अगर अच्छे से देखो, अब अगर ये वैल्यू 1 होगी तो ये डिनोमिनेटर जो दिख रहा है ये 0 हो जाए। अब अच्छे से देखो भाई, अगर ये वैल्यू 1 हुई तो यहाँ पर अगर अपन यहाँ से पर ध्यान से देखें तो ये जो बेस है, बेस तो 1 से बड़ा होना चाहिए। अगर ये 1 है तो ये वैल्यू 0, 1 है तो ये भी वैल्यू 0, ये 3 बचेगा, तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, एक सॉल्यूशन 1 ज़रूर आएगा, लेकिन x नॉट इक्वल्स टू 1 अपन अभी के लिए जो बेस की कंडीशन है वो लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो इधर की तरफ अगर अच्छे से देखो आप, यहाँ पर क्या आएगा कि log बेस 10 ऑफ x को अगर अपन t मान ले तो इक्वेशन आएगी क्या, t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 3 इक्वल्स टू 1, तो आपके पास आया t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, t प्लस 2 इंटू टी प्लस 1 इक्वल्स टू 0, है ना। तो क्लियरली t की दो वैल्यूज आ गई अपने पास, क्या आ गई, -1 एंड -2। अब t खुद क्या है, log बेस 10, तो log बेस 10 ऑफ x इक्वल्स टू t, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यू -1 और -2, तो x की वैल्यूज क्या आ गई, 10 की पावर -1 1/10, 10 की पावर -2 1/100, है ना। अब x का एक सॉल्यूशन अपन पहले जो नॉट इक्वल्स टू लेकर चल रहे थे भाई, वो बेस के लिए अपन लॉग की प्रॉपर्टी के लिए अप्लाई किया था। क्या x इक्वल्स टू जो 1 है वो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर ही रहा है, बेस अगर 1 हो गया और यहाँ पर भी 1 एग्जिस्ट कर रहा है, तो एक सॉल्यूशन आपके क्या आ जाएगा, 1, तो x1 की वैल्यू आ जाएगी 1 सबसे बड़ी वैल्यू, फिर x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/10 और x3 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 1/100, ठीक है। तो यहाँ से क्लियरली आपको दिख रहा है जो x2 का स्क्वायर है वो क्या x1 इंटू x3 के इक्वल है, विच इज ऑप्शन नंबर, अगर आप अच्छे से देखो तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। इससे पहले भी मैं 6-7 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू।